नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय आपके यौगिक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। संधि अपन ने पढ़ा, समास अपन ने पढ़ा, उपसर्ग अपन ने पढ़ा। आज यौगिक शब्दों का अंतिम जो आपके प्रकरण है प्रत्यय, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। और प्रत्यय की जहाँ तक बात आती है कि भाई जब अपन किसी शब्द को पीछे जोड़ेंगे तो क्या उसमें परिवर्तन आंशिक होता है या विशिष्ट परिवर्तन होता है, ये भी अपने जो है क्या होता है, ये एक जो प्रत्यय प्रकरण में अपन विशेष तौर से जानेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं परिभाषा की, प्रत्यय की परिभाषा। परिभाषा में अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो प्रत्यय शब्द है, प्रत्यय शब्द है, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? प्रति, धन, अय। ठीक है। ये यहां पर संधि हो रखी है, यण संधि। ठीक है। ई का क्या होता है? ये होता है। तो क्या हो गया? पहले प्रति, फिर यह में कौन सा बचा हुआ है? अ की मात्रा, तो अय। प्रति का अर्थ होता है आपके पीछे, प्रति का अर्थ क्या होता है? पीछे। और अय का अर्थ होता है आना। तो पीछे आना, ये तो हो गया शब्द का अर्थ हुआ। ठीक है। अब उसके बाद अगर अपन परिभाषा की बात करें, परिभाषा की जहां अपन बात करते हैं तो वे शब्दांश, ये क्या है? शब्दांश है, शब्द नहीं है। वे शब्दांश जो किसी शब्द, या धातु के पीछे या किसी क्रिया की धातु के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब हम आगे बात करें कि भाई प्रत्यय को जोड़ने और अलग करने के नियम क्या हैं। जब हम बात करते हैं जोड़ने के नियम, तो प्रत्यय जोड़ने के नियम प्रत्यय जोड़ने के नियम क्या है? प्रत्यय जोड़ते समय अपने को क्या करना होता है कि प्रत्यय जब अपन जोड़ें तो जो मूल शब्द है, मूल शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम मात्रा और प्रत्यय का पहली मात्रा, दोनों को क्या करते हैं? शामिल कर लेते हैं। तो उसको हटाते हैं और उसकी मात्रा लगाते हैं। जैसे चतुराई, चतुर, धन, आई, तो क्या बना? ये चतुराई। चतु तो ये आ गया, र में क्या आ गया? र में आ की मात्रा आ गई, चतुराई। ठीक है। तो ये अ की मात्रा हटा दी अपन ने और इसकी जगह आ की मात्रा लगाई। इसी तरह से लिख, धन, अक, तो क्या हो गया? अक जुड़ने से आगे परिवर्तन हुआ तो क्या बन गया? ये लेखक। क्या बना? लेखक। ठीक है। तो इस तरह से जब हम प्रत्यय जोड़ें तो उस समय संधि के नियमों को भी अपने को क्या करना है? ध्यान में रखना है। प्रत्यय के कुछ नियम होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं, उनको भी हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है। अब अलग करने का नियम, प्रत्यय पृथक करने का नियम, प्रत्यय अलग करने का नियम। इसमें क्या होता है भाई?
कि जब आपके अलग करें तो ध्यान पूर्वक पढ़ना है, मूल शब्द अलग होना चाहिए और उसके बाद में जो अंतिम वर्ण मात्राएं हैं उनको हटाकर प्रत्यय अलग करना रहता है। ठीक है, तो जैसे ननिहाल, ननिहाल, तो इसमें शब्द क्या है? ननी ह और आल। समझ में आ रही बात? तो ये ननी है और आल शब्द है, इसमें ननी से क्या होता है? नानी, और आल का क्या होता है? हाल। तो ये शब्द इसमें अर्थ छुपे हुए रहते हैं। तो ननी है और आल, ननी है और आल, ये आपके मूल शब्द और ये आपका प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें ननी का अर्थ होता है नानी और आल का अर्थ अ की जगह है ना, हाल जो है प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह से ह की जगह अपन अ लिखते हैं, ननी आल। आ रही बात समझ में? तो ये हो गए आपके पृथक करने के नियम, जोड़ने के नियम। अब हम आगे बात करें तो इनके प्रकार क्या होते हैं? प्रत्यय के प्रकार। या प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के जहां तक भेद की बात आती है, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृदंत प्रत्यय और दूसरे होते हैं तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के अंदर क्या होता है? कृदंत प्रत्यय के अंदर जो आपके क्रिया से, क्रिया के धातु रूप से जो बनते हैं वो कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय, और तदित प्रत्यय वे प्रत्यय जो आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनते हैं वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। फिर इनके और अलग अलग भेद भी हैं, उनका अपन जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यय के भेद। तो पहले आ गया आपका प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद हो गए, एक भेद हो गया आपका कृत प्रत्यय और दूसरा आपका हो जाता है तदित प्रत्यय। ठीक है, अब कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय के और अन्य उपभेद हैं, उनके बारे में अगर अपन देखें तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाचक। कर्तृवाचक जिसमें कर्ता का बोध होता है। फिर उसके बाद में कर्मवाचक, जहां कर्म सूचक शब्द बनता है, कर्म बोधक है ना, कर्मवाचक। फिर उसके बाद में क्या है? करणवाचक। फिर अगला क्या है? भाववाचक। और अंत में क्या आता है? क्रियावाचक। ठीक है, ये इनके क्या हैं? भेद हैं। तो 1 2 3 4 5 भेद किसके हो गए? कृतवाचक, कृत प्रत्यय के। अब इसी तरह से तदित प्रत्यय के क्या हो जाएंगे? वापस यही कृतवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा संबंध या गुणवाचक, ठीक है, और पांचवा अपत्यवाचक, पांचवा उन्नतावाचक, और छठा स्त्रीवाचक। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे तदित प्रत्यय और ये सारे हो जाएंगे कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या है? इसके अलावा इसमें कौन कौन से नियम आते हैं, कैसे इनका जो है इनके प्रकारों के अंदर इनके उदाहरण आते हैं, उनके बारे में अब विस्तार से इसको अपन देखेंगे। तो अभी तक अपन ने देखा कृत प्रत्यय
प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद और भेदों के उपभेद। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कृत प्रत्यय। नंबर 1 कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय में क्या होता है देखिएगा। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया की धातु के साथ, जो क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर, धातु के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता लाती हैं, अर्थ में विशेषता लाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है भाई कि जैसे कृत प्रत्यय हो गए और इनसे बनने वाले शब्द, इनसे बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। कृदंत क्या कहलाएंगे? कृदंत, कृदंत कहलाते हैं। उसके बाद क्या है कि क्रिया के अंत में ना जुड़ना होता है उसे, तो जैसे अपन अब क्रिया और धातु को अपन समझें कि जैसे क्रिया के जैसे ना शब्द जुड़ा रहता है, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना। ठीक है, ये जो ना शब्द है, ना ना, ये क्या है? क्रिया का सामान्य रूप है। ये क्या है? क्रिया का सामान्य रूप। इसी में क्या होता है? परिवर्तन होता है, क्रिया का सामान्य रूप। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि ना हटा दें तो क्या होता है? ना हटाने के बाद में धातु रूप कैसे आएगा भाई? धातु रूप हो जाएगा जैसे लिख धातु, पढ़ धातु, बोल धातु। ठीक है, संस्कृत में भी इसके बारे में अपन ने पठ धातु, लिख धातु, गम धातु, दृश्य धातु, इनके बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहां पर आपके जो ना है, ना को अपन ने क्या कर दिया है? हटा दिया है। तो जब अपन इसको ना को हटाकर अपन जब लिखें तो वो क्या कहलाता है? धातु रूप कहलाता है। अब धातु के बाद क्या होती है भाई? धातु के अंदर ही क्या होते हैं? आपके नए प्रत्यय जुड़ते हैं, तो वो क्या प्रत्यय क्या कहलाएंगे? कृत प्रत्यय कहलाएंगे। तो इसमें आपके सबसे पहला जो रूप है वो आपका कौन सा है? कृत प्रत्यय, कर्तृ, कृत प्रत्यय, कृतवाचक, कृतवाचक कृत प्रत्यय। इसमें क्या होगा? वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर, धातु के अंत में जुड़कर क्या करते हैं? कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण करेंगे। कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? कर्ता बोधक शब्द कैसे भाई? जैसे अक प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय लगा? अक प्रत्यय लगा। अक प्रत्यय लगा, ये हो गया आपका प्रत्यय।
ये हो गया आपका मूल शब्द। जैसे गायक का क्या होता है? गा, गाना, ना हटाया अपन ने तो क्या बना? गा। तो गा मूल शब्द हो गया। अब इसमें अक जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? गायक। गायक क्या हो गया? ये आपके कर्ता शब्द रहेगा, तो ये कृदंत, कृदंत शब्द। ठीक है। इसी तरह से आपके मारक, लेखक, पाठक, है ना, कारक, तारक, चालक, है ना, चक से चखोड़ा, भग से भगोड़ा, औड़ा सब जोड़ते हैं। इसके अलावा ओड़ा, ठीक है, और एरा, इसके अलावा अक या आका, आका या अक, ठीक है, आक, इलय आदि, है ना। जैसे ओड़ा से क्या बना भाई? नाच से नचोड़ा, नाच से क्या बनेगा? नचोड़ा। एरा से देखिएगा, लूट से लुटेरा। आक से देखिएगा, तैरा, तैर से तैराक। आक, आकू। लड़ से लड़ाकू, ठीक है। इलय से मर से मरियल। मरियल, ठीक है। इसी तरह से आपके आलू, झगड़ा से झगड़ालू, लज्जा से लज्जालू, है ना। इया खवैया, गवैया, बजैया, वाला खाने वाला, पीने वाला, नाचने वाला, जाने वाला, है ना। हार से पालनहार, तारनहार, है ना। इसी तरह से ये जितने भी शब्द जो होंगे ये सब कर्ता की जगह काम आएंगे, कर्ता बोधक होते हैं। अतः पहला जो आपका टॉपिक हुआ कौन सा? कृतवाचक कृत प्रत्यय, ये अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद दूसरा दिखेगा कर्मवाचक। दूसरा कौन सा है? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा आपका कौन सा हुआ? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। इसमें आपका दूसरा हो जाएगा कर्मवाचक, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। अब जैसे वहां पर कर्ता बनना था, यहां पे क्या हो जाएगा? प्रत्यय से किसी धातु के अंत में जुड़कर कर्ता के कर्म का निर्माण। क्या हो जाएगा यहां पे? कर्ता के कर्म का निर्माण होता है, ठीक है। तो कर्ता के कर्म का निर्माण हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? ये आपके कर्मवाचक कृत प्रत्यय बन जाएगा। जैसे ओना, प्रत्यय क्या हो गया? ओना, औना। और उसके बाद में क्या है? धातु, धातु हो गया जैसे खेल, खेल में औना जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? और आपके कृदंत क्या बन जाएगा?
कृदंत बन जाएगा खिलौना। खिलौना ये हो गया आपका कर्मवाचक, ठीक है। इसी तरह से आपके बिछा, बिछा से क्या हो जाएगा बिछौना। बिछौना, ठीक है। औना आपके प्रत्यय लगा। इसी तरह से नी प्रत्यय लगता है। चाट से क्या बनेगा, चाट से क्या बनेगा चटनी, ठीक है। जब चटनी शब्द आएगा तो ये चीज ध्यान रखना, नी प्रत्यय हो जाएगा और चाट क्या हो जाएगा मूल शब्द, क्योंकि क्रिया को अपने धातु के रूप में अपने को लेना रहेगा, ठीक है। तो ये चटनी। इसी तरह से ओढ़ से ओढ़नी, कह से कहानी, ठीक है। ये आपके हो जाएगा कौन सा कर्मवाचक कृत प्रत्यय। उसके बाद आगे देखिएगा तीसरा जो प्रत्यय है, तीसरा प्रत्यय जो है करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय। अब इसमें क्या होगा कर्ण शब्दों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर क्रिया के साधन का निर्माण करते हैं। क्रिया के साधन का निर्माण, क्रिया के साधन का निर्माण करते हैं। जैसे प्रत्यय हो गया आपके आ, और धातु हो गया आपके और कृदंत, ठीक है। आज जैसे जुड़ता है झूल से क्या बनेगा झूला, झूल से क्या बना झूला। इसी तरह से अन, अन में क्या हो जाएगा झाड़ से झाड़न, झाड़न, ठीक है। झाड़ धन अन झाड़न, बेल धन अन बेलन, ठीक है। तो ये क्या बनेंगे, इनसे काम होगा बेलन झाड़न झूला, है ना। तो ये क्या बनता है करण कारक। करण मतलब क्रिया का साधन बनेगा जिससे क्रिया की जाएगी। तो जिससे क्रिया होती है से करण कारक होता है, तो करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसी तरह से अब आपके क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, तो अगला क्या हो जाएगा भाववाचक कृत प्रत्यय। चौथा हो जाएगा आपके भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय में क्या होगा कि वे प्रत्यय जो किसी धातु के पीछे जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण, किसका निर्माण करते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा भाई, जैसे प्रत्यय जुड़ेगा अ, प्रत्यय क्या जुड़ेगा अ, और धातु का रूप क्या हो गया, धातु जैसे हो गया आपका खेल, और उसके बाद में कृदंत क्या बनेगा, कृदंत बनेगा खेल, है ना। खेल में अ की मात्रा जुड़ेगी खेल। तो खेल क्या है भाववाचक संज्ञा भी है और खेल क्या है क्रिया भी है, ठीक है। इसी तरह से अंत, अंत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अंत जोड़ेंगे तो पड, पड धातु पडंत। अब इसके अलावा जैसे रट, रट से क्या हो जाएगा रटंत। तो इस तरह से ये जो आपके बन रहे हैं कृदंत, ये क्या है, ये सारे भाववाचक संज्ञाएं हैं।
ये भाववाचक संज्ञा होने की वजह से ये क्या कहलाता है, ये भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। अब भाववाचक कृत प्रत्यय में बहुत सारे इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, तो वो अपने को क्या करने हैं, पढ़ने हैं। अब उसके बाद में आपके क्रियाबोधक, अगला कौन सा है, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। क्रियाबोधक में क्या रहेगा कि यहां पर क्रिया का बोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया का बोध हो जाएगा, क्रिया शब्दों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवा है क्रियाबोधक, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। अब क्रियाबोधक में क्या रहेगा, धातु के अंदर क्या होगा, धातु के अंत में जुड़कर क्रिया शब्दों का निर्माण हो जाएगा। किसका हो जाएगा, क्रिया। अब क्रिया कैसी होगी, जैसे आपके भूतकाल की क्रिया है, वर्तमान काल की क्रिया है ना, भविष्य काल की क्रिया है। तो क्रिया पदों का निर्माण, क्रिया शब्दों का निर्माण। अब क्रिया किन किन से बनती है तो वो अपने को ध्यान रखना है। जैसे प्रत्यय, धातु और कृदंत। पहला जैसे आपके हो गया आ या, लिख से क्या हो जाएगा, लिख से क्या बना, लिखा। ये कौन सी क्रिया हो गई, ये भूतकाल की क्रिया हो गई। इसी तरह से दौड़, दौड़ से क्या हो गया, दौड़ा, ये आ की मात्रा जुड़ गई। ठीक है, इसी तरह से ता अगर अपन जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, लिख, लिखता। खेल क्या बन जाएगा, खेलता। तो ये क्या है, ये आपके सारे, ये सब क्या है, ये सब क्रिया शब्द हैं। कौन से शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं। तो क्रियाबोधक कृत प्रत्यय में क्या होता है, क्रिया शब्दों का निर्माण किया जाता है। और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनके बारे में अपन जो है बात करेंगे। विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय भी होते हैं। ठीक है, जो आपके विशेषण का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अलग से देख लें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो विशेषण में क्या हो जाएगा, विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। अब इसमें क्या होगा, इसमें जुड़ेगा आपके जैसे इत प्रत्यय जुड़ा, प्रत्यय, धातु और कृदंत। कृदंत क्या बनेगा, विशेषण बनेगा। कृदंत क्या बनेगा, विशेषण। जैसे इत प्रत्यय जुड़ता है, लिख से क्या बनेगा, लिखित। लिख से क्या बनेगा, लिखित। ठीक है, इसी तरह से आपके वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो जैसे ढाल, ढाल से क्या बन जाएगा, ढलवा। ठीक है, ये डलवा, जैसे डलवा लोहा हो गया, डलवा है ना। तो ये सारे शब्द क्या हैं, पठनीय, दर्शनीय, पूजनीय, ये भी लगाकर अपन विशेषण बनाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके कृदंत प्रत्यय हैं। क्रिया के जो धातु रूप होते हैं उनके पीछे जुड़कर जो है नए प्रत्ययों का निर्माण होता है, वह आपके कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय का पहला भाग जो क्रिया से बनता है वो यहीं पर पूरा होता है। अगले सेशन में अपन पढ़ेंगे तदित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।